Hello everyone, how are you? Hello ma'am. Hello ma'am. Hi ma'am. How are you? How are you? I'm also fine beta, thank you and I welcome you in this session. जैसे कि हम लोग लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, है ना? Yes ma'am. एंड इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को दिए गए थे. Yes ma'am. We are reading about the closed questions, है ना? Yes ma'am. कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे ना हम सभी? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, Yes, do you ma'am. know what are the closed questions? बेटा लास्ट सेशन में आप सभी ने इसको पढ़ा था अबाउट क्लोज क्वेश्चंस. Who will tell me? Ma'am, helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्लोज क्वेश्चंस होते हैं. मैम जिसमें नो एंड यस हो. बेटा चिल्लाइए नहीं, हैंड शो करो. मैम सभी को दिख रही है, हैंड शो करिए. यस समवन टेल. Ma'am, yes or no are called ma'am closed question. Such questions that answers are yes or no, है ना? Yes ma'am. तनिष्का. Answer is on. Such type questions that answers may be only yes or no, it is called closed questions, है ना? And we make closed questions by using helping verbs and modal verbs, है ना? ये तो पढ़ा था हमने. Yes ma'am. क्लोज क्वेश्चन सब बनाते कैसे हैं? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स का यूज करते हुए. ओके, शो अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. कैन यू टेल मी सम मॉडल वर्ब्स? कैन यू टेल मी नेम ऑफ सम मॉडल वर्ब्स? शो योर हैंड एवरीवन. सौरभ. Will, should, would, etc. ओके, दिव्या. Should, would, will, like, can, etc. लाइक एज बी. शालू. No ma'am. शालू टेल. Will, should, etc. ओनली विल, करेक्ट. ओके, अनुप्रिया. बेटा किसकी यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? सौरभ आपके यहाँ से शायद. No. यस टेल. अनुप्रिया. Can, will, it, should. ओके, शान्विका. Ma'am, please ask me. विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना? शुड हैव. These are modal verbs. Okay, and helping verb. Can you tell me some examples of helping verb? Ma'am. Yes, someone. Ma'am, is, are, do, does, has, have, etc. Okay, Alsaba. etc बोलता है, etc बोलता है. Is, are, does, do, does, has. Yes, Niharika. Is, are, do, does, etc. Sushma. I do. Yes, Anupriya. Ma'am, this, shall, do, does, etc. Do, does, is, are, was, were, has, have, है ना? Yes, ma'am. These are helping verbs. Okay, तो चलिए इसे साथ हम सॉल्व करते हैं. बेटा सभी को बुक दिखने लगी स्क्रीन पे? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we learned about the closed questions and also we solve many exercises. बेटा ये सभी तो हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे ना. एक्सरसाइज नंबर, ग्रामर जंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग ने डिस्कस किया था. आप लोगों ने किया भी था, सही किया था. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 बेटा आप सभी ने रॉन्ग किया था.
मतलब मेरी स्टूडेंट्स डिड रॉन्ग. ओके, सो इसको हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन, फिर से करेंगे. ओके, देखिए यहाँ पे करना क्या है. कंप्लीट द क्वेश्चनियर विद हेल्पिंग वर्ब्स. मीन्स क्वेश्चनियर मीन्स क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को हमें हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था, देयर आर 2 वे टू मेक क्वेश्चंस, है ना. क्वेश्चन बनाने के 2 तरीके होते हैं ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anvika, can you tell me what are the 2 way? मैम 2 वे मैम. मैम एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, और मैम जैसे कि डू यू लाइक टू ईट दिस, या मैम एक मैम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. एक डू डज से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है. नो मैम. मैम हमने 2 तरीके. एक मैम व्हाट मैम जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, और मैम एक जैसे आर से, इससे, ऐसे, हैव मैम जो ऐसे वर्ड. Okay, you mean to say that for the first way is when we use helping verb to make questions. Starting में helping verb लगा के हम questions बनाते हैं. And second way होता है जहाँ पे हम question words use करते हैं, जैसे which, what, when, how many, how much, where, whatever, है ना. यस मैम. इस तरीके से हम यहाँ पे करना क्या है, हमें इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस इस तरीके से बनाने हैं जिसका आंसर यस और नो हो. मींस वी हैव टू मेक क्लोज क्वेश्चंस. ओके, एग्जांपल्स में आपका डू यू लव बुक्स. देखिए क्वेश्चन बना हुआ है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हुए क्वेश्चन बना. डू यू लव बुक्स? आकांक्षा, डू यू लव बुक्स? Yes, ma'am. देखिए अब आंसर इसका यस या नो में ही होगा. सो इट इज क्लोज्ड क्वेश्चंस. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यू रीड बुक्स फॉर मोर देन 2 hours a day. यू रीड बुक्स फॉर मोर देन 2 hours a day. व्हाट शुड बी हियर? बेटा हैंड शो करिए. यहाँ पे विच हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज टू मेक दिस क्वेश्चन. एवरीवन थिंक एंड शो योर हैंड. यस सावित्री. मैम डू. ओके, अमन. मैम डच. मैम डू. दिव्या, व्हाट डू यू थिंक? दिव्या. मैम डू. ओके, आकांक्षा. मैम डू. अस्मित. मैम डू. अलसबा. अतुल. मैम डू. अनुप्रिया. मैम डू. ओके, तनिष्का. मैम डू. निहारिका. Ma'am, do. कुणाल, वीडियो ऑन करिए अपना. कुणाल ऑन द वीडियो. यस, यहाँ पे क्या होगा? डू. ओके, डू यू रीड बुक्स फॉर मोर देन 2 hours a day. अब देखिए डू डज का यूज क्या होता है. वी यूज डू फॉर, किसके साथ हम लगाएंगे? यू, आई, वी. ओके, एंड दे के साथ. आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करते हैं डू. एंड डच का यूज हम किसके साथ करते हैं? किस सब्जेक्ट के साथ? प्रिया. मैम सिंगुलर वर्ब. सब्जेक्ट सच एज ही, शी, इट, या फिर नेमिंग वर्ड्स जैसे कि शान्विका, अनुप्रिया, निहारिका, तनिष्का, अतुल. ठीक है. अतुल, डज अतुल रीड द बुक? डज अतुल लाइक टू रीड द बुक? है ना. यस मैम. So that यहाँ पे we have to use do. And if we ask this question, अगर हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं do you read books for more than 2 hours a day? So answer would be yes or no. अगर आप पढ़ते होंगे तो आप बोलेंगे yes, and अगर आप नहीं 2 hours से ज्यादा पढ़ते होंगे तो आप बोलोगे no. Okay, understood? Yes. Yes ma'am. Look at the second question. You have a library at home that has more than 25 books. You have a library at home that has more than 25 books. Means, what the meaning of this question, Alsaba?
आपके घर पे कोई पुस्तकालय है जिसमें मैम जिसमें 25 बुक्स से ज्यादा बुक्स हो? What do you mean by library? मैम पुस्तकालय Where we keep the books, many all the types of books, है ना, library. Okay, so what, which helping verb we have to use here? Tanishka? Ma'am, do. Do. Niharika, you tell. Ma'am, do. Saurabh Kanojia? Unmute yourself. मैम दो Do. Okay. Do you मैम have? दो Okay, क्योंकि यहाँ पे भी the subject is you, so that we have to use do. Do you have a library at home that has more than 25 books? Understood? Look at the next sentence, next question. Reading a part of your everyday activities. What should be here? Which helping verb we have to use here? Reading a part of your everyday activities. Ma'am, Sushma, you tell. Ma'am, What? ma'am does. Touch. ma'am, may I tell? Yes. Ma'am, I tell. Yes, Shanvika. Ma'am, is. Did. Ma'am, I tell. No, ma'am, I ask. Is. Okay. Yes, Savitri. बेटा हैंड शो मैं सभी को देख रही हूँ. Savitri. Ma'am, have. Ma'am, Hatch. have. Hatch. Ma'am, have. Have. Has. Ma'am, HAVE. Have. Ma'am, HAVE. Okay, okay, silent. सुन लिया मैंने. Okay, Tanishka. Ma'am, it. Is. Okay, Atul, what do you think? Unmute yourself. Is. Is. Anupriya. does. Does. Because. Okay, Aman. Ma'am, is. Is. बेटा यहाँ पे is क्यों होगा? Give me reason. Ma'am, Ma'am. Yes, Atul. Ma'am, because ma'am ing लगा है मैम रीडिंग में. Yes, ma'am. रीडिंग में ing लगा है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है. बेटा ये आप गलत समझ रहे हो. यहाँ पे रीडिंग में ing लगा मीन्स हियर रीडिंग इज नॉट वर्ब. रीडिंग इज यहाँ पे आप जीरेंड है मीन्स कह सकते हो ये नाउन है. रीडिंग मतलब पढ़ना. इज रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटी. मतलब क्या आपकी डेली एक्टिविटी का एक पार्ट है रीडिंग करना. सो वी हैव टू यूज हियर इज. डज यूज नहीं करेंगे, हैव भी यूज नहीं होगा. सिंपल प्रेजेंट है ये. इज लगाना है. ओके. Is reading. Yes, ma'am. अगर होता कि ही इज रीडिंग अ बुक तो यहाँ पे रीडिंग आपका वर्ब होता, आईएनजी फॉर्म होता, इज होता. बट यहाँ पे रीडिंग इज अ नाउन नॉट वर्ब. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम डज क्यों नहीं लगाए? बिकॉज डज इस सेंस में यूज करता है जहाँ पे हिंदी में जहाँ पे ता है ती है. जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि क्या आपको 1 घंटे से ज्यादा पढ़ते हो तो यहाँ पे मैं डू लगाया मीन क्योंकि इसका हिंदी में ता है ती है आ रहा है. मीन से कंटिन्यू जो वो मतलब डेली रूटीन को शो करता है कि जो हम हर दिन करते हैं, इसलिए हमने डू डज लगा. लेकिन यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है के लिए हमने इज लगाया क्योंकि क्या रीडिंग आपकी डेली एक्टिविटी का एक हिस्सा है. सो दैट वी हैव टू यूज हियर इज बिकॉज इट इज सिंपल प्रेजेंट. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही आप लोग मिस्टेक किए थे बेटा. सभी लोग इसको इम्प्रूव कर लेना. ओके. Yes, ma'am. Look at the sentence number D. You participate in activities other than reading. Kunal, what the meaning of this sentence? You participate in activities other than reading. What? Be loud, beta.
ओके सान्विका? मैम मैम क्या आप रीडिंग को छोड़ के और भी कोई एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो मैम, मैम? देखिए क्या आप नहीं लेते हो, यहाँ पे क्लियर के आगे लेते हो, है ना? मैम ये शो करता है, दिस शो द रूटीन ऑफ योर डेली लाइफ, यस मैम द एक्टिविटीज ऑफ योर डेली लाइफ, है ना? So that Yes, what ma'am. should be here? Which helping verb we have to use here? मैम डू यस Alu, what do you think? मैम डू Okay. Yes, do. बेटा सभी को चांस दिया करो. अमन साइलेंट रह मैम सभी से पूछ रही है ना. So we have to write here do. Do you participate in activities other than reading? मीन्स क्या आपने जो आपकी डेली की एक्टिविटीज है रीडिंग की अपेक्षा आप क्या और भी कोई एक्टिविटीज करते हैं या नहीं? सो इसका आंसर होगा यस या फिर नो, है ना? यस ओके, आई एम आस्किंग टू यू सौरभ, डू यू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज अदर देन रीडिंग? Yes, ma'am. विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज? Ma'am, drawing. ड्राइंग. ओके, Asmit, do you participate in activities other than reading? Unmute yourself. मैम यस Which type of activities? मैम राइटिंग Writing. Okay, Sanvika, do you participate in activities other than reading? Yes ma'am, I'm speaking and sketching. Speaking and sketching. Anupriya, do you participate in activities other than reading? Yes ma'am. Which type of activities, beta? Ma'am, drawing and crafting. Drawing and Ma'am, crafting. crafting. Okay. Yes, beta. Alsaba, do you participate in activities other than reading? I'm writing. Writing, only writing. Reading की बजाय साथ साथ writing करती हूँ बस, और कुछ activities नहीं करती हूँ? Playing. Dancing, singing, playing, painting. Okay. देखा तो हमने यहाँ पे सबका आंसर यस या फिर नो में हुआ, फिर आपने अपना रीजन बताया कि क्या करते हैं. ओके, विच एक्टिविटीज. सो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड क्वेश्चंस. ओके, यस मैम यस मैम look at the sentence number E. You ever stayed back at home to finish reading a storybook or a comic, playing your favorite game with your friends? बेटा everyone look carefully what the meaning of this question. सभी ध्यान से पढ़िए. You ever stayed back at home to finish reading a storybook or a comic instead of playing your favorite game with your friend? Akanksha, tell what the meaning of this question. बेटा क्वेश्चन पढ़कर उसका मीन्स निकालने की कोशिश करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग जंक्शन या फिर कॉम्प्रिहेंशन स्किल. सभी को पढ़ के समझना जरूरी है. तनिष्का, यू टेल. तनिष्का, आई एम आस्किंग टू यू व्हाट आर डूइंग. अभी मतलब निकाल रही हो. टेक योर टाइम. एनीबॉडी एल्स? लेट मी सी. अनुप्रिया, अपने पसंदीदा खेल अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय घर पे रुके हो एक कहानी या हंसने वाली किताब खत्म करने के लिए. ओके, वेल साइड, वेरी गुड. यस अनविका. Yes ma'am. मैम कभी आप अपनी कोई स्टोरी बुक या कॉमिक को फिनिश करने के लिए मैम खेलने नहीं गए मैम, अपना कोई फेवरेट गेम खेलने की बजाय मैम अपनी स्टोरी या किसी कॉमिक पूरा करने के लिए घर पे रुके हैं. यस, हैड. अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? विच हेल्पिंग वर्ब. पहले ही आंसर दे चुकी हूँ. अगर आपने नहीं सुना होगा तो अच्छी बात है. ओके, सुषमा. हैव Okay, Shalu. हैव Beta, where we use have, has.
Do you know in which tense we use has, have? Ma'am, In which tense we use has, have? Yes, Tanishka? Present perfect tense. Very good. Present perfect tense. Atul, Yes, ma'am. unmute yourself. Yes, ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं मीन्स वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैज है ना। तो यहाँ पे इसका मीन्स होता है क्या आपने किया है, आप कर चुके हैं या जा चुके हैं या खा चुके हो। मीन्स जहाँ पे द एक्शन इज हैज डन, मतलब ऐसा एक्शन जो हो चुका है ना, पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं। Yes, सो ma'am. दैट we called it present perfect means perfect tense. Okay, and perfect tense Yes, में ma'am. we always use participle form of the verb. Participle form of the verb हम किसे कहते हैं, verb की थर्ड फॉर्म को। ओके बेटा, Yes, ma'am. तो यहाँ पे have you ever stayed, देखिए stayed मतलब ठहरे हो या रुके हो, मीन्स stay का थर्ड फॉर्म हुआ stayed, है ना। have you ever stayed back at home, क्या आप कभी होम पे रुके हैं टू फिनिश रीडिंग ए स्टोरी बुक, कोई भी स्टोरी बुक हो या फिर कॉमिक बुक। कॉमिक भी जो हंसने वाली जो स्टोरी होती है कॉमिक, तो कोई स्टोरी बुक पढ़ने के चक्कर में या फिर कोई कॉमिक बुक पढ़ने के लिए आप अपना फेवरेट गेम जो है अपने फ्रेंड के साथ जो जाके खेलते थे वो छोड़कर आप कभी कोई बुक पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक या कॉमिक बुक पढ़ने के लिए घर पे रुके हो। और इसका आंसर क्या होगा, यस या फिर नो, यही होगा ना। Yes, ma'am. बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, ma'am. यस, प्रॉब्लम? Ma'am, no. ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी। बुक एक्साइट यू मोर देन मूवीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। बुक्स एक्साइट यू मोर देन मूवीज, what should be here, what is which helping verb we have to use here? Book excite you more than movies. Age. Akanksha? ma'am, Daj. Okay. Kanishka? Ma'am, Daj. Okay, Anupriya? Daj. Yes, Salu? ma'am does. Saurabh? Unmute yourself, Saurabh. Does. Okay, very good. Aman? Ma'am does. Does book excite you more than movie? मीन्स बुक्स जो है कि आपको एक्साइट करती हैं मूवी से ज्यादा, क्या बुक आपको मूवी से ज्यादा अच्छी लगती है? निहारिका? No, ma'am. For you, Niharika? Does book excite you more than movies? Yes. Don't tell a lie. Don't tell a lie. If yes, then you should say yes. अगर एक्साइट करती है तो यस बोल सकते हो, और अगर आप if actually you like book, this is very good habit. बुक लाइक करते हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So look at the next sentence. You get upset if you are not able to go get a book you want to read. You get upset if you are not able to get a book that you want to read. What the meaning of this question? What's the meaning of this line, Tanishka? Ma'am, I tell. Yes, Arun. Sorry, Atul. Ma'am, Tell.
मैम क्या तुम बुक नहीं खरीदो तो क्या रीड करोगे? नो नो नो। अमन, मैम गुस्से में हो जाओगी। सावित्री, मैम मैम तुम्हें वो बुक ना मिले तो क्या तुम मैम मैम गुस्सा हो जाओगे? मैम मैं नो नो नो। यस बेटा, टेल। अलसबा, मैम हरी आप। रीड करने को ना मिले। हाँ, अगर आपको बुक रीड करने को ना मिले तो। तन्विका, मैम अगर आपको कोई बुक चाहिए जो आपको रीड करने को ना मिले तो आप क्या अपसेट यानी वरी हो जाओगे? यस यस, अपसेट मीन्स वरी, सैड। यस अनुप्रिया, अनुप्रिया हरी आप। यस मैम। चाहते हैं कि आप चिंतित हो जाएंगे। मीन्स ऐसी कोई बुक दैट यू वांट टू रीड, मतलब दैट यू वांट टू रीड, जो आप पढ़ना चाहते हो, और वही बुक आपको ना मिले, सो डू यू गेट अपसेट? क्या आप अपसेट हो जाएंगे? Which helping verb we have to use here? सारी मैं आंसर पहले बोल दी हूँ गलती से। बेटा क्या होगा यहाँ पे? सुषमा, do. Yes. Do you get upset Madam. if you are not able to get a book you want to read? Okay, look at the next sentence. You visit the library regularly. Smith, you visit the library regularly. Which helping verb we have to use here? मैम do. Do. Divya, मैम do. do. Yes Tanishka, मैम do. do. Okay, Niharika, question for you. Do you visit library regularly? Niharika, I'm asking to you. Network problem. Okay, Susma? No. No. Okay, sometime. Chaliye, look at the next question. Reading take up most of your free time every day. Reading take up most of your free time every day. Beta Tanishka, what the meaning of this line? Reading take up most of your free time every day. मैम क्या तुम अपने फ्री टाइम में दिन भर पढ़ती हो? दिन भर की बात नहीं की जा रही है, मोस्ट ऑफ योर टाइम। अमन, मैम अगर कहीं आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप मैम पढ़ोगी? मैम नहीं बेटा, सानवी का वेट करो थोड़ी देर। बेटा अभी कौन नहीं बताया है? सावित्री, यू टेल। मैम क्या तुम दिन भर पढ़ना चाहते हो? ओके, अनुप्रिया, क्या आप अपने खाली समय में पढ़ने में बिताते हैं? यस सान्विका, बोल दो भी, आप भी बोल दो। टेल। यस सान्विका, टेल। मैम आप ज्यादा से ज्यादा बेटा नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज कट कट के आ रही, मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या बोल रही हो। मैम आपका जो एवरीडे का टाइम है मैम, जो हम लोग का रोज का टाइम है, तो मैम वो ज्यादातर आपका पढ़ने में मैम ज्यादा टाइम आप पढ़ने में ही लेते हो। मीन्स आपका जो पढ़ने में रीडिंग करने में ज्यादा टाइम रहता है। ओके, शालू।
दिन आप क्या अपना खाली पढ़ने में बिताते हो? रीडिंग टेक अप मोस्ट ऑफ योर टाइम मीन्स यहाँ पे रीडिंग इज नाउन, मतलब क्या रीडिंग जो है वो आपके फ्री टाइम का ज्यादा हिस्सा, ज्यादा टाइम आपका होता है वो पढ़ने में ही जाता है, रीडिंग में जाता है। तो व्हाट विच हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज हियर? क्या होगा यहाँ पे? मैम आकांक्षा? मैम डज। डज। ओके, कनिष्का व्हाट डू थिंक? सौरभ? सौरभ? मैम एज। एज? मैम एज। दिव्या? मैम डज। डज होगा बेटा, इज नहीं होगा। मतलब रीडिंग लेती है। डज रीडिंग टेक अप, टेक अप लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब लेना, लेती है। डज रीडिंग टेक अप मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम? क्या रीडिंग लेती है आपका ज्यादा समय, हर दिन का ज्यादा समय जो आप फ्री होते हो पढ़ाई में? So we have to use here डज। ओके बेटा, look at the next sentence, last. You like reading by yourself more than listening someone read a story? You like reading by yourself more than listening someone read the story. What the mean of this sentence? Yes, Anupriya? चल बेटा। मैम क्या तुम पढ़ना, आपको खुद पढ़ना चाहिए। ओके, कनिष्का? किसी से कहानी सुनने से ज्यादा पढ़ना। मीन्स किसी से कहानी सुनने के बजाय आप कोई भी स्टोरी खुद से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हो, है ना? यस यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, which helping verb we have to use here? Do. सालू? क्या होगा यहाँ पे? शान्विका? यस मैम। Do. Okay, do you like reading by yourself more than listening someone read a story? So बेटा इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक, यस मैम। इसको सभी कर लेना। एंड लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 3 आल्सो। इसको देखिए, यहाँ पे करना क्या है, वर्क विद अ फ्रेंड, आस्क ईच अदर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चनियर एंड टिक द यस और नो बॉक्स, देन काउंट द नंबर ऑफ यस आंसर टू गेट योर स्कोर। बेटा ये वेरी इंटरेस्टिंग है, बट आप लोग साथ में कैसे कर पाएंगे? सो दैट अभी नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्या, ये क्वेश्चन हम, बेटा सुनिए, लिसन टू मी, अभी तो आप लोग साथ में तो हो नहीं, सो दैट ये एक्टिविटीज हम करेंगे कैसे नेक्स्ट सेशन में। मैं आप लोग से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आप लोग पेन अपनी बुक लेके बैठना, ओके? मैं क्वेश्चन जब पूछूंगी आपको रिप्लाई में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ये पूछा, डू यू रीड बुक्स फॉर मोर देन 2 आवर्स अ डे? अगर आपका आंसर यस होगा तो आप इस वाले क्वेश्चन में यस वाले में टिक करना, अगर आपका आंसर नो होगा तो आप इस वाले में टिक करना, ठीक है? इसके बाद सारे क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे एंड आफ्टर डूइंग दिस वर्क सभी के स्कोर आप वन बाय वन सभी के सामने अपना स्कोर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि आपकी कंडीशन क्या है। ओके, इट विल बी वेरी फन बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग ये गेम है, मजा आएगा करने में इसको। ओके यस तो अभी बेटा टाइम ओवर हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 देख लो जल्दी से। इमेजिन यू हैड सॉरी क्या लिखा, गॉन टू अनदर स्टेट
ऑन अ वेकेशन, ठीक है, आप वेकेशन पे किसी दूसरे स्टेट में गए हो, यू नीड डायरेक्शन टू अ पार्टिकुलर प्लेस। अब आपको डायरेक्शन पता नहीं क्योंकि वो जो प्लेस है वो आपके लिए स्ट्रेंज है, पहली बार गए हो, है ना, किसी दूसरे स्टेट में, एंड आपको उसका डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। प्लेस डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लोकेशन, और आपको वहां की लैंग्वेज भी नहीं पता है, यू नीड टू आस्क फॉर डायरेक्शन। आप कैसे डायरेक्शन पूछेंगे, आपको डायरेक्शन पूछना है। राइट 5 क्वेश्चंस दैट विल रिक्वायर ओनली यस नो आंसर। तो आप ऐसी कंडीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आए। इट्स क्वेश्चन फॉर टुडे, आप इसको अभी करना, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 तो हो गया, एक्सरसाइज नंबर 2 अभी करना है आपको, एंड एक्सरसाइज नंबर 4 करना है, थर्ड लास्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके बेटा। Yes. Ma'am, not understood? Yes, you have to do this work in your notebook. Question number 4 you have to do in your notebook. Okay, बेटा? Yes. चलिए बेटा, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, ma'am.